आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सिविल कोर्ट वाले अभ्यर्थी साफ परेशान चल रहे हैं कि आखिरकार हम मेंस की तैयारी करें तो कैसे करें, किस तरीका से पूछा जाएगा, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसका क्या क्राइटेरिया है, इस बार क्या क्या बदलाव किया जाएगा, मेरा कितना अंक आ रहा है तो हम तैयारी में लग जाएं या छोड़ दें। और प्यून वाले विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि क्या फरवरी में एग्जाम होगा या मार्च हो जाएगा। इन सारे अपडेट आपको मिलेंगे। मेरे साथ एसके झा सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर विद्यार्थी अब ये सोच रहे हैं, सबसे पहले प्यून पर बात करते हैं, क्योंकि अब क्लर्क वाला भी एग्जाम हो गया, इससे पहले कई सारे लोग का रिजल्ट भी आ गया, फाइनल भी हो गया। प्यून वाला संख्या बहुत अधिक है, क्या कुछ होगा फरवरी या मार्च, कब तक विद्यार्थी सोचे? देखिए, अधिक संभावना है कि फरवरी में हो जाए इसका एग्जाम, नहीं तो मार्च में तो हर हाल में इसका एग्जाम हो ही जाएगा। तो आप उसी हिसाब से सब लोग प्रिपेयर होइए, क्योंकि फरवरी से मार्च के बीच में इसका एग्जाम हो जाना है। सर जो क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे अभी बिहार में लगातार वैकेंसी है, कोई कहीं लगे हुए हैं, कोई बीएसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल जो भी लगे हुए हैं, लेकिन क्लर्क में कितना अंक आ रहा है कैटेगरी वाइज, तो विद्यार्थी अपना मेंस के लिए लग जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी है, उसमें कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट भी पूछेंगे, सबका अलग अलग अहमियत है, तो कितना अंक वाले एकदम तैयारी में लग जाए? देखिए, अगर सही मायने में कहिएगा तो अप्रोक्स की अगर हम बात करें तो जिसका भी 60 से 65 नंबर के बीच यूआर में आ रहा है ना, वो तैयारी में पुरजोर तरीके से लग जाइए। आप कहिएगा क्यों लग जाए सर, रिजल्ट आएगा तब लगेंगे। और उसी तरीके से ओबीसी ईडब्ल्यूएस 2-3 नंबर पीछे चल जाइए, एससी एसटी फिर 2-3 नंबर पीछे चल जाइए। तो यूआर कैंडिडेट 60 से 65 हो गया। ओबीसी अगर आप बात करें तो वही 58 से 62 के आसपास हो गया। और इधर ईडब्ल्यूएस चले जाइए तो लगभग वही रहेगा ओबीसी के आसपास। एससी एसटी फिर 2-3 नंबर पीछे चले जाइए। सर फ्रीडम फाइटर पीएच वाले जो हैं वो लोग केवल क्वालिफाइंग हो जाएंगे या 2-4 अंक ज्यादा है तो? वो उनका तो दोस्त मेरे सीट फिक्स है, तो क्वालिफाइंग भी हो जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है, अन्य एग्जाम के मेंस और इस एग्जाम के मेंस में फर्क है। ये एसएससी का मेंस नहीं है, ये जो पीटी में तैयारी किए हैं वही मेंस वो में पूछेगा, वैसा कुछ यहाँ नहीं होना। ये बीपीएससी का मेंस नहीं है। ये दोस्त मेरे, ये जो मेंस है सिविल कोर्ट का मेंस है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान जो आपको करेगा वो करेगा कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होना है, डिस्क्रिप्टिव भी होना है और ऑब्जेक्टिव भी होना है। तो सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करने वाला है इसमें वो लिटरेचर है, जिसका नाम अगर सही मायने में कहे, कंप्यूटरों आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। मेंस के बाद भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ पाइएगा। रिजल्ट के लिए अगर कंप्यूटर पढ़ना है तो अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि बिहार के बच्चों का कंप्यूटर बहुत ज्यादा कमजोर होता है। हिंदी इंग्लिश तो साफे कमजोर होता है। ये 3 पेपर और पेपर आप पढ़िए नहीं पढ़िए, आप कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 गो पेपर आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबको पता है कि हिंदी भी 20 नंबर का है, इंग्लिश भी आपका 20 नंबर का है, और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो 15 नंबर का। तो मेन 90 नंबर में जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर है। और वो एक दिन में नहीं होगा। मेंस का आप कहिएगा कि रिजल्ट आ जाएगा तब पढ़ेंगे, तो नहीं होगा, आपको अभी से पढ़ना होगा। देखते हैं हमारे यहाँ जो बैच है, बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों को ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही है, तो हमने उसको शेड्यूल वे में किया है कि भैया ट्रांसलेशन को कैसे जीरो से एकदम लॉलीपॉप से पहले शुरू करेंगे, और तब धीरे धीरे बीच में जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। टीचर से डिस्कस करके उसको उसी हिसाब से हम पढ़वाने का काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बच्चों को दिक्कत है। हमने सीधा सर को कहा कि सर बिहार के बच्चे हैं, पहले तो आप इसका हिंदी इंग्लिश लिटरेचर सुधारेंगे हम लोग। अभी 3 ही घंटा क्लास लगाए हुए हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ता है बच्चा। तो आप कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं तो ये 3 सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अपने से आप शुरू हो जाइए, लेकिन तुरंत शुरू हो जाइए अगर इतना नंबर आ रहा है तो। सर इससे पहले 2 वैकेंसी देखा जाए तो बच्चे बहुत सारे सफल हुए हैं। जो शिक्षक हैं वही पुराने वाले हैं या कुछ बदलाव किए हैं? नहीं, जो शिक्षक हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं हिंदी इंग्लिश के, आप समझिए कि पूरे पटना में आपको हिंदी का अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। इंग्लिश का टीचर मिल जाएगा, हिंदी का अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो समझिए कि जिस टाइम मार्क्समैन कोचिंग स्टार्ट हुआ था तब से वो अभी तक पढ़ा रहे हैं। पहला कोचिंग जो पटना का था उसमें भी वो पढ़ाए थे और अभी तक पढ़ा रहे। देखिए, सबसे बड़ा जो रोल निभाएगा ना सिविल कोर्ट के मेंस में, वो है प्रैक्टिस। कितना ज्यादा आप पढ़ते हैं वो जरूरी तो है, ये है कितना ज्यादा आप सीट पर खुद से प्रैक्टिस करते हैं ये जरूरी है। तो हम अपने यहाँ या बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस का जुगाड़ किए हैं, और आप अपने से भी कर रहे हैं तो कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारा उपलब्ध है। मैक्सिमम कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने का, तभी आपका काम होगा। सर 10 गुना रिजल्ट देना है, यदि बात करें तो 35 से कितना देगा? 35,000 के आसपास रिजल्ट। कितना लोग एग्जाम दिए, ये सब थोड़ा सा डाटा बता देते, चूंकि आप डाटा देखिए, अगर आप
5,60,000 अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई हुआ। जी जी। सबको पता है, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। लगभग उसमें आप देखिएगा 1,80,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कोई क्लिक नहीं कर पाया, कोई पेमेंट नहीं कर पाया, कोई कुछ, सब लोग कोर्ट भी गए थे लेकिन कोर्ट सारी बातें नहीं बनी और 1,80,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। 5,60,000 फॉर्म अप्लाई हुए जिसमें 1,80,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गया अधूरे डेटा के कारण, और लगभग आप समझ लिए 3.5 लाख फॉर्म जो है सही पाया गया। 3.5 लाख में अगर आप 60% बच्चे प्रेजेंट रहे तो अप्रॉक्स अगर आप देखिएगा तो 2 लाख बच्चे प्रेजेंट रहे। 2 लाख में 35,000 का रिजल्ट होना बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए रिजल्ट जो भी बच्चे एग्जाम जिनका भी इस रेंज में मार्क्स आ रहा है उन सब का रिजल्ट लगभग हो जाएगा। 5.5 लाख आप समझिए फॉर्म अप्लाई हुआ, लगभग 1.5 लाख प्लस फॉर्म रिजेक्ट हो गया। 3.5 लाख बच्चे बचे, 3.5 लाख बच्चे में 2 लाख बच्चा अपीयर हुआ है, बाकी बच्चा नहीं अपीयर हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें 35,000, 2 लाख में 35,000 का रिजल्ट आना बहुत मुश्किल नहीं है। और इसलिए दोस्त मेरे आप खूब मन लगा के अगर तैयारी अभी से कीजिएगा तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। सर महिला जो है, बहुत सारी महिलाओं का रिजल्ट इसमें होगा, महिला चूंकि कम इस बार एग्जाम भी दिए, उन लोगों का क्या कुछ अंक आ रहा है तो वो तैयारी में लग जाए। महिला को चूंकि डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखने में आसान रहता है, वो लोग बहुत मेहनत करती हैं, तो क्या कुछ बोलिएगा उन लोगों को? देखिए जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा क्योंकि 35% का लाभ तो उनको मिलना है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का कट ऑफ इससे भी थोड़ा कम जाएगा। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात करें हम तो 55-60 के आसपास अगर आपको आ रहा है, हम तो कहेंगे 50+ अगर आपको आ रहा है तो आप लग जाइए। मतलब 50-52 अगर कोई धांधली नहीं हुई होगी तो 50-52 भी आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप खूब मन लगा के पढ़िए, आपका 100% काम होगा। लेकिन आप जान लीजिए कि पीटी निकालने से काम नहीं चलेगा और मेंस में मामला सबसे बड़ा डिस्क्रिप्टिव का है। ऑब्जेक्टिव रहता तो रट फट के इधर उधर से हो जाता, डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कुछ नहीं होना है। इसलिए दोस्त मेरे, भाई मेरे, बहन मेरी, खूब मन लगा के आप पढ़िए और कोशिश कीजिए 0 लेवल से शुरू करने का। विश्वास कीजिए कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है। आप 0 लेवल से शुरू कीजिएगा तो आपका काम 100% हो जाएगा। सर इंटरव्यू में विद्यार्थी के साथ रहिएगा ना, क्योंकि 10 अंक का इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के लिए तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, हमारा एक पैनल है जिसमें आप बहुत आसानी से इंटरव्यू की तैयारी कर पाइएगा। लेकिन सबसे पहले आपको मेंस पर ध्यान देना है और मेंस में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। हम तो एक ही लाइन कहेंगे, मेरे यहाँ आइएगा तो हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएंगे। घर पे रहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, जैसे होता है वैसे कीजिए, लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका काम होगा। तो जो भी सिविल कोड के विद्यार्थी थे, वो चाहे प्यून वाले हो या क्लर्क वाले हो, क्लर्क वाले के मन में और कोई कंफ्यूजन हो किसी रिगार्डिंग मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर से मैं सर का इंटरव्यू करूंगा, जहां आपको कमजोरी लगे कि हिंदी कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है या कंप्यूटर या अन्य कोई, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सर समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।